नफीस भाई, मतलब वोट कटवा का जो टैग है आप पर लगा हुआ, उस टैग को इस बार आप मिटा पाएंगे? देखिए प्रत्युष जी, हम तो सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ना किसी का नुकसान ना कोई फायदा। लेकिन एक चीज देखिए कि बंगाल के इलेक्शन इतिहास का पहला इलेक्शन है कि 27 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट नहीं दे पाएंगे। अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पश्चिम बंगाल में जब तक बीजेपी है तब तक टीएमसी को हराना नामुमकिन है। जो बात में बोलने जा रहा हूं वो लेफ्ट के नेता और कांग्रेस के नेता उसका समर्थन करेंगे ही करेंगे। बिकॉज पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, अगर आप गए होंगे तो आपको पता चला होगा, एजुकेशन क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, लोगों में महामारी है, महंगाई से लोग परेशान है, सरकार उनकी कोई तरीके से हेल्प नहीं करती। इन मुद्दों को लेकर हम लगभग 5 सालों से जमीन में है उन 11 सीटों पर। उसके बाद बीजेपी के नेता है और टीएमसी के नेता है। टीएमसी के नेता ये नहीं बता रहे कि हमने 15 साल में क्या काम किया है, वो बता रहे हैं कि हमारे दिल में काबा और आंख में मदीना है। बीजेपी नेता आकर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा रहे। वो 27% मुसलमानों से 70% हिंदुओं को डरा रहे कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे, सनातन खत्म हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन की राजनीति जो बीजेपी बंगाल में कर रही है, इसका सीधा फायदा किसको? अच्छा नफीस भाई, नहीं, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पर हमने कई बार चर्चा कर ली है। नफीस भाई सुन तो लीजिए, नहीं, पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स पर हमने कई बार चर्चा और बहस कर ली है। अभी जो आप बता रहे हैं कि टीएमसी, बीजेपी ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, आप बाबरी वाले हुमायूं के साथ आप ही ने तो गठबंधन किया था, वो कौन सी पॉलिटिक्स थी? सर देखिए, बताइए। दो चीजें, एक तो ये है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर बाबरी मस्जिद या राम मंदिर बनाएगा, हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, वो उसका संवैधानिक राइट है। आपने जो गठबंधन किया था वो कौन सी पॉलिटिक्स किया था? सर हमने तब उससे अलायंस किया था जब वहां पर उसके पीछे बहुत बड़ा मुसलमानों का वोट बैंक आ चुका था। हम नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का वोटों का ध्रुवीकरण हो या फिर और बिखराव हो, इसीलिए हमने मजबूरी के तहत उससे अलायंस किया। अच्छा, आपने अलायंस किया कि मुसलमानों का वोट एआईएमआईएम के झोली में आ जाए, यानी आप भी चाहते थे कि मुस्लिम वोट हमारे साथ आए। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आपको तो ये कहना चाहिए था कि हमें सभी का वोट चाहिए। सुनिए, आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। बीजेपी रुके, हम भी चाहते हैं, बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी ना आए। उसके लिए जो भी करना पड़ा हम कर रहे हैं। इवन हम न्यूनतम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा ना हो। तो हमारी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि 294 सीटों पर लड़कर टीएमसी का वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा दे। ये गैर जिम्मेदाराना सोच हमारे अंदर नहीं है। तो बंगाल के लोग ये चीज देख रहे हैं। मतलब विवेक सर, मतलब नफीस भाई के मुताबिक ये कह रहे हैं हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार में आए। तो वोट किसका काटते हैं? बीजेपी का काटते हैं कि टीएमसी का काटते हैं? देखिए, एक बात तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने सही कही कि कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन टीएमसी वर्सेस बीजेपी में हो रहा है, दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर बंगाल और द नेशन। दोनों तरफ से ये जो हो रहा है, और ये म्यूचुअली एक दूसरे के को इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर देते हैं कहीं ना कहीं अपने कमेंटबाजी से। इसमें तो मैं इनसे एग्री करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि किसी भी धर्म को या जाति को अलग से वोट बैंक बना करके डील किया जाए। मुसलमान है, सिटीजन है इस मुल्क के, और उनको अब उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई देश की लड़ाई है। तो कंसोलिडेटिंग देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है कंट्री के लिए। उनकी समस्याएं रही हैं 70 साल में, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, एजुकेशन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं मिला, स्कॉलरशिप्स नहीं मिली, जॉब्स कम है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। ये एक स्टेटस है और इसमें सारी पार्टियां सम्मिलित हैं, व्हाटएवर बी द पार्टी, चाहे वो हम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। तो कंडीशन हैज टू इंप्रूव। तो लेकिन उस क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो वोट बैंक के हिसाब से देखती हैं। और इन द एंड ऑफ द डे, यस, मैं तो बार बार कहता हूं, एआईएमआईएम भी इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड है। आपको राइट है लड़ने का, आप जरूर लड़िए। लेकिन जब आप एक तरफा ये कह देते हैं कि सारी सेकुलर पार्टीज जो हैं उन्होंने कभी कोई कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, क्योंकि किया ना, जब राम मंदिर का इशू आया था, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन आया था, तो बहुत सी पार्टियां खड़ी हुई, बहुतों के आधार छिने, बहुत हारे, बहुत से हाशिए पे गए, सिर्फ इस वजह से कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है ना सर।